नाजरीन, सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खुश्क रेगिस्तान है। यहाँ दिन में सूरज की आग सब कुछ जला देती है और रात में सर्द हवाएं हड्डियों में उतर जाती हैं। सदियों से लोग इसे मौत की सरजमीन कहते हैं, लेकिन हाल ही में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। इब्राहिम ट्रावरे ने सहारा में हजारों ऊंट आज़ाद छोड़ दिए। सवाल यह है कि यह कदम क्यों उठाया गया और यह ऊंट इस बंजर जमीन में क्या तब्दीली ला सकते हैं। अफ्रीका के कई इलाके बरसों से खुश साली की लपेट में हैं। बारिशें कम हो रही हैं, दरियाओं का पानी सुड़ गया, घास, चरागाहें सब खत्म हो रही हैं। किसान अपनी जमीनें छोड़ने पर मजबूर हैं, जानवर भूख से मर रहे हैं और यह हालात पूरे मुआशरे को मुतासिर कर रहे हैं। इब्राहिम तरावरे ने महसूस किया कि अगर फरी कदम न उठाया गया तो लाखों लोग जमीन छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे और यह खा हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा। यहाँ सबसे बड़ा मसला यह था कि जमीन सख्त, बंजर और बेजान हो चुकी थी। मामूली इदामात जैसे छोटे डैम या खेत की निगरानी काफी नहीं थे। मकामी लोग कहते थे, यह जमीन दोबारा कभी हरियाली नहीं देखेगी। इब्राहिम तरावरे ने सोचा, अगर हमें जमीन को बचाना है तो हमें ऐसा कदम उठाना होगा जो गैर मामूली हो। और उसी वक्त एक अनोखा हल सामने आया। ऊंट। ऊंट कोई आम जानवर नहीं। यह हफ्तों तक बगैर पानी के जिंदा रह सकते हैं, खुश कांटेदार झाड़ियां खा सकते हैं, अपनी चौड़ी टांगों की वजह से रेत में नहीं धंसेंगे। इब्राहिम तरावरे ने कहा, अगर हजारों ऊंट सहारा में छोड़े जाएं तो वह न सिर्फ जिंदा रहेंगे बल्कि जमीन को भी दोबारा हरा भरा बना देंगे। शुरू में लोग शक में थे कि ऊंट जमीन नहीं बदलते, वह सिर्फ चलते हैं। लेकिन जब हजारों ऊंट रेगिस्तान में आजाद छोड़े गए, सब कुछ बदल गया। ऊंटों ने सूखी झाड़ियां खाना शुरू की, वो झाड़ियां जो जमीन को सख्त और बंजर बनाए रखती थी। जमीन ने पहली बार सांस लेना शुरू किया और छोटे बीज जो बरसों से दबे हुए थे अब उगने लगे। दोस्तों, वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि आखिरी हिस्से में एक हैरानक हकीकत सामने आएगी जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। नाजरीन, तसव्वुर करें, हजारों ऊंट रेत के टीलों पर चल रहे हैं। उनके कदम रेत को हिला रहे हैं, झाड़ियां खत्म हो रही हैं और नन्हे सब पौधे निकलने लगे। परिंदे वापस लौट आए, कीड़े मकोड़े दोबारा नमूदार हुए और सहारा जैसे मर्दा समझी जाने वाली जमीन में जिंदगी दोबारा आ गई। ऊंटों के कदमों से रेत में छोटे गड्ढे बनते हैं जो बारिश के पानी को रोकते हैं। पहले बारिश होती तो पानी फौरन बह जाता या बुखारात बनकर उड़ जाता। अब यह छोटे घड़े पानी को जमीन में जज्ब कर रहे हैं। नतीजतन छोटे तालाब वजूद में आए और वह सहारा जहां सदियों तक पानी नहीं ठहरता था, वहां पानी जमा होने लगा। लेकिन यह सब आसान नहीं था। हजारों ऊंटों को संभालना बड़ा चैलेंज था। उन्हें पानी, नमक, बीमारियों से बचाना दुश्वार था। कई ऊंट बीमार हुए और कुछ मर गए। नागदीन ने कहा कि यह मंसूबा नाकाम हो जाएगा, लेकिन इब्राहिम तरावरे ने हार नहीं मानी। मकामी लोगों को मंसूबे में शामिल किया गया। हर कबीले को ऊंटों की निगरानी का जिम्मा दिया गया। जीपीएस कॉलर्स लगाए गए ताकि हर ऊंट पर नजर रखी जा सके। साइंसदानों और माहिरीन भी शामिल हुए। यह सब मिलाकर मंसूबा आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होने लगा। चंद सालों में नताइज हैरानक थे। जहां कल तक सिर्फ रेत और झाड़ियां थीं, वहां सब्जा उगने लगा, चरागाहें बनने लगीं, जानवरों के लिए खुराक दस्तयाब हुई। मकामी लोग वापस अपने गांव में आने लगे। परिंदे वापस आ गए और उनके गीत फिजाओं में सुनाई देने लगे। ऊंट जमीन को सिर्फ सब नहीं कर रहे थे, बल्कि वह नई इकोसिस्टम की बुनियाद रख रहे थे। छोटे जानवर वापस आ गए, बीज उगने लगे, पानी जमीन में जज्ब हो रहा था। माहिरीन ने मुशाहदा किया कि ऊंटों की मौजूदगी ने जमीन के दर्जा हरारत और नमी में भी फर्क पैदा किया। रेत के टीले कम गर्म हो रहे थे, जमीन की नमी बढ़ रही थी, छोटे नदी नाले दोबारा बहने लगे। ये सब कुछ इस बात की तस्दीक है कि फितरत के साथ हम आंगी इंसानियत के लिए किस कदर अहम है। किसान दोबारा खेत बोने लगे। चरवाहे खुश थे क्योंकि उनके जानवरों के लिए चरागाहें बन गई थीं। मकामी कम्युनिटी में उम्मीद पैदा हुई। लोग जमीन के मुस्तकबिल पर यकीन करने लगे। यह तब्दीली सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि इंसानों की जिंदगी की भी थी। कभी कभी बड़े मसाइल के हल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि फितरत के अंदर होते हैं। छोटे इक़दामात बड़े मौज़ात ला सकते हैं
इंसान और फितरत की हम महंगी सब कुछ बदल सकती है। तसव्वुर करें, दुनिया के सबसे सख्त रेगिस्तान में जिंदगी वापस लौट रही है। हजारों ऊंट एक छोटी सी हरकत से जमीन की तकदीर बदल रहे हैं। यह एक याद दहानी है कि मेहनत, हिकमत और फितरत के साथ हमहंगी से नामुमकिन भी मुमकिन बनाया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपना फेवरेट मोमेंट बताएं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान मेहनत, हिकमत और फितरत के साथ हमहंगी हथियार करे तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। सहारा जैसे दुनिया के सख्त तरीन इलाकों में भी जिंदगी दोबारा लौट सकती है। इब्राहिम तरावरे और हजारों ऊंटों ने यह साबित कर दिखाया।